अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई लिविंग इन एरियाज़ स्क्वायर फीट वगैरह वगैरह, और हमें ये डेटा दिया हुआ है। अच्छा, डेटा इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ होगा, डेटा किसी और फॉर्म में दिया होगा, या तो रॉ फॉर्म में दिया होगा, इस तरह दिया हुआ होगा। इसको आपने सॉर्टिंग वाइज कर लेना है, सीरियल नंबर और एक्स जो प्राइस हो गए और वाई। अच्छा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि प्राइस पे आपका एरिया डिपेंड करता है। सही है, जितने ज़्यादा प्राइस होंगे उतना ज़्यादा एरिया होगा। ये क्वेश्चन आपके पास हो जाता है। दैन हमें इससे पूछा है इसका ना स्कैटर प्लॉट बनाएं, और उसके साथ साथ स्कैटर प्लॉट के दरमियान जो लाइन जा रही होगी वो उसके कमेंट करें। कमेंट करने के बाद इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बताएं, मीन मीडियन वगैरह सारी चीज़ें। रिग्रेशन बतानी है और रिग्रेशन के साथ अनोवा बताना है। अनोवा के साथ साथ हमें रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती है y=ax+b ये भी बताना है, और प्लस कोरिलेशन बताते हुए उस पर कमेंट भी करना है। अच्छा, ये होगा कैसे, मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, मैं समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने एक्सेल में जाना है। एक्सेल में जाने के बाद डेटा के अंदर आपके पास कॉर्नर पे ऑप्शन आ रहा होता है डेटा एनालिसिस का। अच्छा, ये जो डेटा एनालिसिस का ऑप्शन अगर यहाँ पे ना आए तो आप लोग अपने वर्जन में देख लेना कि आप लोगों का वर्जन कौन सा है। मेरे वर्जन के अंदर इस तरह से आता है। ऑप्शन में आकर, ऑप्शन में आने के बाद सबसे लास्ट में देख रहा हूँ डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर एड्स इन में आने के बाद सबसे पहले ये ऑप्शन आ जाता है गो वाले में। गो वाले के अंदर सबसे पहले फिर हमारे पास ये 2 से 3 टिक होना लाजमी है। अब जब ये 2 से 3 टिक हो जाएंगे, ये चेक हट नहीं लगा हुआ होगा, एनालिसिस टूल का जो डेटा एनालिसिस वहाँ पे लिखा हुआ है उसी का चेक लगा हुआ होगा। यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे तो आपके पास ये डेटा एनालिसिस का ऑप्शन आ जाएगा। सपोज़ करो मेरे पास डेटा ओपन है, मैं डेटा ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं करके बताता हूँ किस तरह से होगा। ये मेरे पास डेटा है, सही है, ये मेरे पास डेटा आ गया। मैंने इस फॉर्म में डेटा को लिख लिया, ये एक्स है और ये वाई। जब आप डेटा लिख लोगे, डेटा लिखने के बाद आप ऊपर डेटा में आना, उसके बाद एनालिसिस में आना। एनालिसिस में आने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन के अंदर सिंगल फैक्टर अनोवा है, 2 फैक्टर अनोवा है, विद है, विदाउट रेप्लिकेशन भी है, कोरिलेशन भी है, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स भी है। सबसे पहले आपने क्या मालूम करनी थी, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स मालूम करनी थी, सही है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे आके ओके कर दें। जैसे ओके करेंगे आपसे पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपने डिस्क्रिप्टिव चाहिए। अच्छा, इनपुट रेंज का अगर एक कॉलम देता है तो आपने इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है। अगर इनपुट रेंज के आप 2 कॉलम देता है वो, तो आपने एक्स को अलग और वाई को अलग सिलेक्ट करना है और न्यू वर्कशीट कर देना है इसको, और इसको ओके कर देना। अच्छा, ये हमसे पूछ रहा है कि एटलीस्ट अच्छा कॉन्फिडेंस इंटरवल पे चेक लगा दें, ओके कर देंगे। तो ये देखो, ये हमें बता देगा कंप्लीट इसकी डिस्क्रिप्शन, और इसके साथ साथ ये हमारे पास डेटा आ गया। देख रहे हो आप, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स का मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन वगैरह हर चीज़ आ गई। ये डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स हो गया। आप डेटा के अंदर अगर वापसी आएंगे, वापस डेटा एनालिसिस में आओ, उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है कोरिलेशन, यहाँ पे क्लिक करो, ओके कर दो। आपसे फिर रेंज पूछ रहा है, कोरिलेशन कहाँ की चाहिए, तो आपने दोनों की रेंज बता दी है, दोनों की रेंज बता दो। अच्छा, इसमें सीरियल नंबर सेलेक्ट नहीं करना, रेंज बताने के बाद इसको ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, कोरिलेशन का भी आ जाएगा, सही है। इस तरह से x1 और y1, ये इस तरह से, ये जो आपके पास वैल्यू आती है ये वो वाली है। अच्छा, ये सादी सी आ रही है, मैं इसको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। कोरिलेशन वाली इस तरह से आएगी, x और y, इसका नाम चेंज कर दो, x कर दो और इसको y कर दो, मैंने चेंज करा हुआ है और कमेंट कर दिया है। अच्छा, ये जो आपके पास वैल्यू है ये 0.8 है, ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब स्कैटर प्लॉट जो होगा वो पॉजिटिव लाइन पे जाएगा, सही है। कमेंट कर दो सिन B3, ये रहा B3,
वैल्यू इज़ पॉजिटिव, और स्कैटर प्लॉट में भी वही चीज़ आएगी। अब अगेन डेटा में आ जाओ। अब स्कैटर प्लॉट बनाना है। स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में आके हमारे पास चार्ट का ऑप्शन आता है। इंसर्ट में आके चार्ट्स का ऑप्शन आता है। चार्ट्स के ऑप्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आता है। ऑल चार्ट्स ये रहे, तो आप यहाँ से बहुत सारे चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा चाहिए ये आपको बता देगा। लाइन चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट में कैसा चाहिए, ये आपके पास स्कैटर प्लॉट भी आ रहा है, ये स्कैटर प्लॉट। अब जैसे इसको ओके करोगे आप स्कैटर प्लॉट को, तो आपके पास ये प्लॉट आ जाएगा। देखो मेरे पास दो आ गए, एक पहले से मौजूद था मेरा और एक ये आ गया। मैंने इसकी साइजिंग बढ़ाई हुई थी, ये देखो। अच्छा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी पॉजिटिव लाइन जा रही है। तो ज़्यादातर पॉइंट इस तरह के जा रहे हैं, तो आपके पास कमेंट आएगा पॉजिटिव लाइन, और यही वेरीफाई होगा आपका किससे, कोरिलेशन से। इस तरह से 0.83। तो ये अगर माइनस में होगा और आपका जो ये ग्राफ है, ये चार्ट है, अगर ये पॉजिटिव में आया, दोनों में चेंजेस हुई, तो आपका समझो प्रैक्टिकल ख़राब जा रहा है। सही है। अब ये काम हो गया। ये काम करने के बाद फिर आपने रिग्रेशन निकालना है। सेम वही काम करेंगे, डेटा एनालिसिस में आएंगे। अब यहाँ से रिग्रेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ये रहा रिग्रेशन, ओके करेंगे। अब देखो ये बात कर रहा था मैं, वाई की रेंज अलग देनी है, एक्स की रेंज अलग देनी है। तो पहले वाई की पूछ रहा है, वाई की रेंज दे दो, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसके अंदर। और कॉन्फ्रेंस इंटरवल पे अगर करना है करो, वरना नहीं करो। ये आपके पास न्यू शीट के अंदर, ये देखो न्यू शीट आई और ये सब आ गया। रिग्रेशन स्टेटस आ गया, मल्टीपल आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, रेजिडुअल भी आ गया, टोटल भी आ गया, हर चीज़ आ गई। ये हमारे पास रिग्रेशन आ गया। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 जो क्वेश्चन था हमारा, ये वाला कंप्लीट हो गया। जो प्रिंट करवाया था मैंने आप लोगों को देखे, वो इस तरह से करवाया था। स्कैटर प्लॉट हमने आ गया, और कमेंट कर दो कि पॉजिटिव लाइन है या नेगेटिव लाइन है, और एक्स वाई के दरमियान। उसके बाद फिर आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स आ गई, वही कॉपी कर लो। रिग्रेशन कॉपी कर ली, रिग्रेशन के साथ अनोवा भी आएगा। ये अनोवा आ रहा होगा आपका, ये रहा अनोवा, ये भी कॉपी कर लिया फिर आपने। उसके बाद इक्वेशन आ गई, ये ख़ुद बनानी है आपने इक्वेशन, ये उसमें नहीं है। इक्वेशन लिख के जो आपकी वैल्यू आएगी b0 प्लस या bx करके प्लस b1 कर देना, तो ये वैल्यू आ गई। और कोरिलेशन ये आपके पास ये आ रहा है कोरिलेशन, तो ये आपने बता देना कि अगर ये दोनों मैच करते हैं वो ग्राफ से और ये वैल्यू, तो आप बता देना कि भाई स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है y और x के दरमियान। बस ये प्रैक्टिकल नंबर 2 कंप्लीट हो गया।